Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are in our second session of number 4. Beta, we were discussing about socialization. In socialization, so far, we have discussed two concepts. In first few two slides, we had discussed the significance of socialization. सोशलाइजेशन की अहमियत क्या है, और फिर जो है हमने सोशलाइजेशन की सोशलाइजेशन के ऊपर एक जो कंट्रोवर्सी पाई जाती है, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी, उसके बारे में हमने सीखा था। बेटा अब हम सेकंड सेशन में थ्योरीज पर जा रहे हैं, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। बेटा व्हाट इज थ्योरी? जब कभी कोई साइंटिस्ट अपनी फील्ड में रिसर्च करने के बाद कुछ आइडियाज देता है, कंक्लूजन्स निकालता है उस स्टडी के ऊपर, तो बेटा वो थ्योरीज कहलाती हैं। यानी a statement which is produced after a detailed study, that is called theory. दूसरी इसकी डेफिनेशन ये भी है, रिलेशनशिप बिटवीन टू फिनोमेनन। रिसर्च के जरिए, इन्वेस्टिगेशंस के जरिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, दो चीजों के दरमियान ताल्लुक डिटरमाइन करते हैं, और फिर उस दो चीजों के दरमियान ताल्लुक डिटरमाइन करने की जो स्टेटमेंट होती है उसको थ्योरी कहते हैं। तो बेटा सोशलाइजेशन के ऊपर, सोशलाइजेशन के टॉपिक पर कितनी थ्योरीज दी गई हैं अब तक, उनमें से हम 6 थ्योरीज का जो है वो डिस्कस करेंगे, 6 थ्योरीज के बारे में। अच्छा, सबसे पहले जो है वो है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में बेटा हम क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ेंगे और ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ेंगे। व्हाट इज कंडीशनिंग? बेटा आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन पर अक्सर के शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट की जाती है या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट की जाती है। हम शैम्पू का मिसाल लेते हैं। बेटा उसमें क्या किया जाता है कि आपको एक बंदा दिखाया जाता है, लड़का होता है या लड़की होती है, और वो अक्सर वो बहुत बड़े स्टार होते हैं, जैसे शाहिद अफरीदी हो गया, महविश हयात हो गई, इस तरह के लोग जो है वो डिस्प्ले किए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट में। अच्छा, फिर उनके बाल दिखाए जाते हैं कि इनके बाल इतने घने हैं, इतने लंबे हैं, इतने शाइनी हैं। अच्छा, उन शाइनी बालों को शैम्पू के साथ जोड़ा जाता है, और आपके अंदर में ये बात अनकॉन्शियसली बिठाई जाती है, अगर आपको इस तरह के बाल चाहिए तो आपको ये शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। तो बेटा आपने देखा कंडीशनिंग में, स्पेशली क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, दो चीजों का ताल्लुक आपस में जोड़ा जाता है। एक वो होता है जो आपको पता होता है कि भाई मुझे बाल चाहिए, अच्छे बाल हों, नरम हों, लंबे हों, घने हों, शाइनी हों, ठीक है, तो आपको सबसे पहले वो बाल दिखाए जाते हैं, बंदा दिखाया जाता है इस तरह के बालों के साथ। उसके साथ फिर एक प्रोडक्ट अटैच की जाती है कि भाई अगर आपको इस तरह के बाल चाहिए तो आप ये शैम्पू इस्तेमाल करें। वही आप सर्फ में देखते हैं, आपको कपड़े दिखाए जाते हैं, अगर आपको ये अच्छे उजले कपड़े चाहिए तो आप ये वाला सर्फ इस्तेमाल करें। तो बेटा इस तरह से लर्निंग होती है, यानी दो चीजों का आपस में ताल्लुक जोड़ा जाता है। एक चीज वो जिसकी आपको पहले से पता होता है, और दूसरी चीज जो सिखाई जा रही है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाता है।
कि भाई जो आप जानते हैं, जो चीज आपको चाहिए, अगर आपको वो चाहिए तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। अक्सर औकात वालिदैन क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई अगर आपने A1 ग्रेड ले कर लिया तो आपको मोबाइल दी जाएगी, ठीक है, यानी एसोसिएट कर देते हैं किसी चीज के साथ। तो बेटा ये कंडीशनिंग के दायरे में आती है, यानी एक चीज जो आपको वो चाहिए, वो किसके जरिए चाहिए, आपको एक और चीज दिखाई जाती है। अगर भाई अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आपको कामयाबी चाहिए, फिर आपको बताया जाता है भाई आपको 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, आपको ये किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर आप कामयाब होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके अलावा कुछ ट्यूशन सेंटर्स क्या करते हैं, अपने सेंटर के बाहर बड़ा बोर्ड लगाते हैं और उस बोर्ड पर A1 ग्रेड होल्डर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तस्वीरें लगाते हैं और अपने सेंटर के साथ उन कामयाब बच्चों को जोड़ते हैं। फिर आप अनकॉन्शियसली आपको एक मैसेज आता है, अगर आप भी इन बच्चों की तरह A1 ग्रेड वाली पोजीशन में आना चाहते हैं तो यू शुड ज्वाइन अवर सेंटर। तो बेटा आपने देखा इस तरह से आपके आमने सामने आपके आसपास सोशलाइजेशन हो रही होती है, दो चीजों में एसोसिएशन डेवलप करके, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। You learn by directly experiencing particular incidents or by acting and seeing the consequences of your actions. You learn by directly experiencing particular incidents. ठीक है बेटा, यानी या तो आपके सामने जो चीजें हो रही होती हैं आप उनको देख देख कर आप चीजें वो सीखते हैं। आपने देखा कि आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, उस चीज को आपने देखा तो आप सीख गए कि भाई मुझे तेज गाड़ी नहीं चलानी। अब ये सीख कहाँ से आई, आपने अपने आसपास में एक चीज देखी, वहां से वो चीज आपके पास आई। और बाय एक्टिंग एंड सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर एक्शंस, या आपने कहां से सीखा, जब आपने कोई एक्शंस किए और उस एक्शन के नताइज बुरे निकले, आपने सीख लिया कि ये एक्शन अच्छा नहीं है क्योंकि इसके नताइज बुरे निकले हैं, फिर आपने उससे अवॉइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, very likely you have formed an association between a hot stove and a painful burning sensation। बेटा कभी कभी क्या होता है, आपका हाथ जो है गरम चूल्हे पर पड़ जाता है, गरम चूल्हे पर पड़ जाता है, तो चूल्हे चूल्हे को छूना और फिर बर्निंग की सेंसेशन फील करना, इन दोनों चीजों का आपस में कनेक्शन है। अब आपने क्या सीखा कि चूल्हे बर्निंग चूल्हे को छूना नहीं है। दूसरा दूसरा एग्जांपल, आपने कभी जो वायरें होती है ना बिजली की, खुली हुई वायरें, आपने देखा कि जो खुली हुई वायर है उससे करंट लगता है, या तो आपने किसी और को करंट लगते देखा या आपने खुद उसको छुआ था आपको करंट लगा। आपको ये लर्निंग मिल गई उस एक्सपीरियंस से कि भाई इस तरह की चीज को छुएंगे तो करंट होगा। तो इन दो चीजों के दरमियान एसोसिएशन के जरिए आपने लर्निंग हासिल की कि इस तरह की चीजों से अवॉइड करना है। बिटवीन स्टडीइंग फॉर अ टेस्ट एंड पासिंग अ कोर्स, यानी आपने ये भी सीखा कि भाई हर वो कोर्स मैंने पास किया है जिसके लिए मैंने रोजाना 8 घंटे बैठकर पढ़ा है, और जिस कोर्स के लिए मैंने नहीं पढ़ा है मैं उसमें फेल हो गया हूं। इट मीन्स दोनों चीजों में कनेक्शन है, हार्ड वर्क एंड सक्सेस दोनों के दरमियान में कनेक्शन है। एंड बिटवीन क्रिटिसाइजिंग फ्रेंड्स हार्शली एंड अपसेटिंग देम, और आप जब किसी दोस्त को क्रिटिसाइज करते हैं, तनकीद करते हैं उसके ऊपर, तो आप उसको अपसेट कर देते हैं, अपसेट कर देते हैं, उसको नाराज कर देते हैं। तो आप जब किसी पे तनकीद करेंगे तो उसको नाराज कर देंगे, इन दोनों चीजों का आपस में कनेक्शन है। तो फिर आप ये चीज सीख कर आप दूसरे लोगों पर चाह कर भी फिर तनकीद नहीं करते, नहीं यार छोड़ो नाराज हो जाएगा, अवॉइड करने लगते हैं आप ऐसी चीजों से। फिर ये चीजें आपके अंदर कहां से आई, ये चीजें आपके अंदर एसोसिएशन के जरिए आई।
आपने दो चीजों के दरमियान एसोसिएशन सीख ली। The process by which this linkage occurs is termed classical conditioning। बेटा ये जो दो चीजों के दरमियान में रिलेशनशिप डेवलप होती है और रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप से आप सीखते हैं कि भाई फला चीज से फला चीज होती है, तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है। I hope you have understood the concept of classical conditioning. Is it clear, beta? Who will give me the example of classical conditioning? बेटा आप भी थोड़ा पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे लगे कि आप लोग मेरे साथ ऑनलाइन हैं। ऐसा नहीं है कि आप यानी कि आप मोबाइल को ऑनलाइन पे रखकर आप कहीं चले गए हैं। जी बेटा, मैं किसी बच्चे से पूछूंगा, अगर वो बच्चा मुझे नहीं जवाब देगा तो मैं यही समझूंगा कि बच्चा शायद वहां पे मौजूद नहीं है। जी बेटा, कौन बताएगा? फिजा, फिजा इरम, फिजा इरम, आयशा कादिर। जी, आयशा यस कादिर। सर। आयशा बेटा, क्या सीखा है हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में? बेटा कोई मसला नहीं, गलत ही बताएं, कोई मसला नहीं। सर मेरे वाईफाई इशू हो रहा था तो आपकी आवाज बहुत कट रही थी। चले चले, ठीक है ठीक है। फिजा इरम, फिजा इरम बेटा, आर यू देयर? फिजा मौजूद नहीं है। अच्छा, और कौन बताएगा? गुलाम फिजा मेमन बेटा, आप बताएंगी? यस सर, आई एम हियर। अच्छा बताएं बेटा, फिजा इरम बताएं, क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने क्या डिस्कस किया है? जैसे कि एक चीज जो है वो दूसरे चीज पर हम मीन्स के जैसे अगर हमें कुछ बनना होता है उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इतना मुझे समझ आया। जैसे अगर हमें पेरेंट्स, आपने जैसा कि बोला कि पेरेंट्स बोलते हैं अगर आप A1 ग्रेड आओगे तो हम आपको ये गिफ्ट देंगे, तो इसलिए जी एम आई राइट? जी 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 बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए एसोसिएशन, क्लासिकल यस कंडीशनिंग में क्या होता है? एसोसिएशन होती है। आप दो मुख्तलिफ यस चीजों के दरमियान में एसोसिएशन डेवलप करते हैं और उस एसोसिएशन के जरिए आप सीखते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। बेटा इस तरह से मैं दरमियान दरमियान में आप लोगों का नाम लूंगा, ठीक है बेटा? गलत भी आप ओके लोगों ने सर। बताना है, खामोश नहीं बैठना है, गलत भी बताएं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, the most prevalent type of associative learning among humans is operating conditioning, operant conditioning। बेटा दो तरह की कंडीशनिंग होती है, एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग और एक होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। बेटा क्लासिकल कंडीशनिंग में आप क्या करते हैं? आप दो चीजों को जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर सर्फ एक्सेल को, सफेद कपड़े सफेद हो जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं, उसके साथ आपने जोड़ा है। शाइनी बालों को आपने पेंटीन या हेड एंड शोल्डर्स के साथ आपने जोड़ दिया। इस तरह से आप दो चीजों को जोड़ते हैं, तो वो कहलाती है क्लासिकल कंडीशनिंग। लेकिन एक और कंडीशनिंग की थ्योरी उसके साथ आती है, वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। बेटा ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है? उसमें उसमें ये होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट यानी आप क्या करते हैं, हर वो बिहेवियर जिस पर आपको रिवॉर्ड मिलता है, आप उस बिहेवियर को, यानी आपका वो बिहेवियर स्ट्रांग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा एक गांव में छोटा सा बच्चा होता है 2-3 साल का, वो अपने हाथों से यानी दूसरे लोग पर लानत, ये हाथों से 5 उंगलियां फैलाकर दूसरे बंदों को देते हैं ना, ये इंसल्टिंग होता है। हम सिंधी में इसको बोलते हैं बुज्जो या भूंडो, तो उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं इसको। तो
एक बच्चा है वो इस तरह से 2 साल का बच्चा देता है। अब उस छोटे से 2 साल के बच्चे का ये बिहेवियर देखकर आसपास के लोग हंसने लगते हैं। अब ये जो हंसना है लोगों का बच्चे को बता रहा है कि ये तो कोई अच्छी चीज है जिस वजह से ये लोग हंस रहे हैं। अब बच्चा क्या करेगा, एक के बजाय दोनों देगा, और सिर्फ एक बंदे को नहीं, छोटा बड़ा सबको देना शुरू कर देगा। भाई ये तो कोई अच्छी बात है, आपने हंसना शुरू कर दिया। यानी जिस बिहेवियर पर आप रिवॉर्ड देंगे वो बिहेवियर कंटिन्यू रहेगा, वो बिहेवियर बच्चे की डीप लर्निंग का हिस्सा बन जाएगा, वो बिहेवियर बच्चे की पर्सनालिटी में एम्बेड हो जाएगा। लेकिन जिस बिहेवियर पर आपने बच्चे को पनिश किया वो बिहेवियर बच्चा छोड़ देता है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे ने इस तरह से किसी बड़े के साथ बदतमीजी की, आप बजाय कि उस बड़े से लड़ते हैं उस बच्चे की तरफदारी करते हैं, नॉर्मली यही होता है, आप अपने बच्चे को अच्छी खासी पनिशमेंट दे देते हैं कि आपने ये चीज कहाँ से सीखी, वो आपसे बड़े हैं, आपने क्यों उनके साथ बदतमीजी की, आपने उनको पनिश किया तो वो बिहेवियर वहीं पे रुक जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, वालिदैन ये कहकर उस बात को टाल जाते हैं कि यार अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। भाई अभी ये जो है ना कमजोर दरख्त है, इसको हाथ से आप उखाड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये मजबूत, इसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, फिर हाथ से आप इसको नहीं उखाड़ सकते। ठीक है बेटा, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, आप जिस बिहेवियर पे बच्चे को पनिश करते हैं बच्चा वो बिहेवियर छोड़ देता है, जिस बिहेवियर पर आप बच्चे को रिवॉर्ड करते हैं वो बिहेवियर बच्चा कंटिन्यू रखता है। अच्छा बेटा, आप इस पॉइंट पे कुछ अपना पर्सनल एनालिसिस हम देंगे। नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चे सर होते कोई हैं, पूछना होगा? बेटा ये मैं पॉइंट बोल दूं उसके बाद आप क्वेश्चन पूछिएगा। जी जी। नॉर्मली क्या होता है, हमें वालिदैन को शिकायत रहती है कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ नहीं रहा, मेहनत नहीं कर रहा। तो अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी अप्लाई करें हम, मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा एग्जाम में कि एक बच्चा जो है वो पढ़ता नहीं है, किताबें नहीं पढ़ता, इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी अप्लाई करें इस पर, क्यों नहीं पढ़ता? तो बेटा आपका जवाब इस तरह से होना चाहिए कि सर बात ये है कि बच्चा जो है जब शुरू से नहीं पढ़ रहा, अच्छा बच्चा जब पढ़ रहा था तो बच्चे के पढ़ने पर वालिदैन ने उसको कोई रिवॉर्ड ही नहीं दिया। एक होता है ना, बच्चा पढ़ रहा है, किताबें पढ़ रहा है, वालिद आया और उसने आकर उसके चेहरे पर प्यार किया कि शाबाश मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, और माँ ने शरबत का गिलास उठाकर दे दिया, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, बेटा मेहनत करो ये पी लो। तो ये छोटे छोटे रिवॉर्ड होते हैं, एप्रिसिएशन होती हैं, वालिदैन दिलचस्पी लेते हैं पढ़ाई में, हाँ बच्चा क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, इससे बच्चे की मोटिवेशन बिल्डअप होती है। लेकिन बच्चा बेचारा पढ़ रहा था, आपके कान में कहते ना, कान में जूं तक ना यानी चली, तो आप पर असर ही नहीं पड़ता, आपने बच्चे को रिवॉर्ड ही नहीं दिया। आपको पता है ना, जिस दरख्त को पानी ना मिले तो वो दरख्त सूख जाता है। अगर किसी अच्छी हैबिट को आप रिवॉर्ड नहीं देंगे ना बेटा तो वो अच्छी हैबिट सूख जाएगी। और नॉर्मली क्या होता है, एक बैड हैबिट होती है, बैड हैबिट जो बच्चे में डेवलप होती है, अगर आपने उसको पनिश नहीं किया तो जैसे गुड हैबिट पानी ना देने से सूख जाती है, तो बैड हैबिट को अगर आप पनिश नहीं करेंगे तो वो हरी भरी होती जाएगी। तो बेटा बैड हैबिट को पनिश करना होता है। हम क्या करते हैं, बैड हैबिट को पनिश नहीं करते और गुड हैबिट को रिवॉर्ड नहीं करते। इस वजह से बच्चों के अंदर गुड हैबिट्स डिक्रीज हो जाती हैं और बैड हैबिट्स इंक्रीज हो जाती हैं। जी बेटा, अब आप पूछ सकते हैं। सर सवाल ये था कि अगर ऑपरेंट कंडीशन में अगर कोई नेगेटिव थिंग को हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो वो बढ़ेगी, अगर हम पॉजिटिव थिंग को अप्रिशिएट करेंगे तो सर वो भी ऑपरेंट कंडीशन में आएगी। जी जी जी, आप देखिए, मैंने यही मिसाल दिया ना, अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, किताब पढ़ रहा है, आपने अगर उसकी तारीफ कर दी, यानी आपने उस ऑपरेंट कंडीशनिंग आपने अप्लाई की, आपने रिवॉर्ड दिया उसको, तो वो चीज बढ़ेगी।
वो चीज बढ़ेगी। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे हमें यस सर, थैंक यू। एक सबक मिलता है कि बुरी चीज को नजरअंदाज नहीं करना है, उसको लाजमन पनिश करना है, और अच्छी चीज को लाजमन अप्रिशिएट करना है। ऐसे नहीं है कि भैया बार बार कौन तारीफ करे बच्चे की, यार आप मुख्तलिफ तरीके अप्लाई करें, लेकिन बच्चे को आप लम्हा ब लम्हा अप्रिशिएट करते रहें। ये सबक हम सीखते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग से। अच्छा, डेफिनेशन क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग की? लर्निंग इन विच बिहेवियर इज अल्टर्ड इन स्ट्रेंथ बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। यानी बिहेवियर को जैसा कॉन्सिक्वेंस मिलता है, बिहेवियर वैसा ही बन जाता है। इट इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग because you undertake actions that operate on the environment to gain something you want or to avoid something unpleasant. अच्छा बेटा, इस लाइन में यानी ये जो आखिरी नीचे वाली 3 लाइनें हैं, इनमें लॉजिक दिया गया है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग इसका नाम क्यों है। बताया ये गया है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग इसका नाम इसीलिए है क्योंकि आप जो कुछ करते हैं, अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो आपकी अप्रिसिएशन ऑपरेट करती है बच्चे के ऊपर, और फिर वो बच्चा यानी अपनी मेहनत को तेज कर देता है। ठीक है बेटा? और अगर बच्चा सिगरेट पीता है और आपने नजरअंदाज कर दिया, आपका ये जो नजरअंदाज करना है ये भी माहौल पे ऑपरेट करेगा और उस बच्चे को कहेगा कि भाई कोई नहीं है, बस आप कंटिन्यू करें इस चीज को। तो दैट इज द लॉजिक ऑफ operant conditioning, yani what you do in consequences, it affects the behavior of the child. I am giving you example. For example, अगर बच्चे चीटिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं, तो 3rd सेमेस्टर वालों को पता है कि उनको किस तरह से यानी एक एक नंबर भी मिलता है जब वो चीटिंग करते हैं। अब जब आपने उनकी गलती पकड़ी और बड़ी मेहनत के साथ आपने उनकी वो गलती पकड़ी और आपने पनिश किया कि भाई इस तरह की कोई चीज टॉलरेट नहीं की जाएगी, आइंदा बच्चे चीटिंग नहीं करेंगे, ये जो हैबिट है चीटिंग वाली ये खत्म हो जाएगी, आपका सिस्टम अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नजरअंदाज कर दिया और आंखें बंद करके उस बच्चे को निकाल लिया तो बड़ी दुश्मनी कर दी आपने उस बच्चे के साथ। बच्चा समझेगा कि अच्छा काम चलता ही ऐसे है, इट मीन बस ऐसे ही करना है। अब बच्चा फिर चीटिंग करेगा और फिर आपका सिस्टम तालीम का खराब हो जाएगा, बच्चे को कुछ नहीं आएगा, बच्चा मेहनत नहीं करेगा, आगे वो बच्चा फेल हो जाएगा। ये आपकी वजह से, आपकी नजरअंदाजी करने की वजह से है। तो बेटा आपने यहाँ पे देखा पनिश ना करने से कितना नुकसान हो जाता है। अच्छा बेटा, ऑपरेंट कंडीशनिंग को अगर फैमिली पे अप्लाई किया जाए तो अक्सर औकात घरों में क्या होता है कि खवातीन बेचारी बड़ी मेहनत से कोई सब्जी वगैरह बनाती हैं, मेहनत से कपड़े धोती हैं। अक्सर औकात मर्द हजरात जो हैं वो बड़े कंजूस होते हैं। औरत को खुशी क्या चीज दे सकती है? अगर आपने उसके खाने की थोड़ी सी तारीफ कर दी कि बेगम माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा खाना बनाया है, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे कपड़े धोए हैं, तो अब यकीन करें इस तरह का थोड़ा सा भी अगर आपने उसको रिवॉर्ड दिया तो उसकी पूरी मेहनत का उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा, वो नई फ्रेश हो जाएगी। यानी वो समझेगी कि मेरे सारे दिन की मेहनत का उजूरा मुझे आप लोगों ने दे दिया। अब खर्च कितना हुआ? 2-3 अल्फाज सिर्फ आपने अप्लाई किए। अब आप अगर ऑपरेंट कंडीशनिंग को फैमिली के एनवायरनमेंट पे अप्लाई करेंगे तो आप जान जाएंगे कि आजकल की ये जो डिवोर्सेस हैं, फैमिलीज में प्रॉब्लम है, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि हम पॉजिटिव बिहेवियर को अप्रिशिएट नहीं करते, रिवॉर्ड नहीं करते, जिसकी वजह से दिल शिकस्ता बन जाते हैं घर वाले। इज इट क्लियर?
Is it clear? I am going to ask Inshira. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर मेरा क्वेश्चन है एक, अगर मैं आप एक कोई गलती कर देता हूँ तो मैं अपने आप को कैसे पनिश कर सकता हूँ, लेकिन हम बच्चों को तो हम पनिश कर देते हैं, लेकिन खुद ही कोई गलती कर देता है तो फिर उसे कैसे हम सुधार सकते हैं? बेटा देखें, इसका आपने बहुत प्यारा सवाल पूछा है। अब मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ। मेरी एक हैबिट है कि जब कभी मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं उसको लिख लिख देता हूँ अपने कंप्यूटर के एक फोल्डर में, माय मिस्टेक्स। फिर आप क्या करते हैं कि उनको बार बार पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं। बार बार पढ़ने से फिर वो चीज रिपीट नहीं होती। ठीक है बेटा, आप अपने आप को थप्पड़ तो लगा नहीं सकते। यस सर। आप अपने आप को कोई किसी और चीज से महरूम तो नहीं कर सकते कि आपने स्टडी अच्छी नहीं की है इसलिए मोबाइल फोन उठाकर फेंक दो, नहीं। आप क्या कर जी। सकते हैं, बड़ा बंदा अपनी गलती को कैसे पनिश कर सकता है, उसके लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट यही होती है कि वो अपनी गलती को भूल ना जाए, याद रखे। गलती को यस। याद रखना आप यूं समझे उस गलती की पनिशमेंट है, दोबारा वो चीज रिपीट नहीं होगी। इज इट क्लियर? थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। जी इंशिरा, इंशिरा आर यू देयर बेटा? अच्छा इंशिरा नहीं है। गुलाम फिजा मेमन, गुलाम फिजा मेमन। यस सर। बेटा क्या सीखा है हमने, बताएं हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग में। सर मतलब इससे होता है कि अगर कोई बच्चा कोई मतलब अच्छा काम करता है तो उसको उसका रिवार्ड देते हैं, जैसे, या फिर उसको पनिश करते हैं। जैसे मतलब कोई स्टूडेंट है वो होमवर्क करता है, अगर टीचर उसको इनकरेज करेगा तो मतलब उसका दिल करेगा कि मैं आइंदा ये काम करूं। अच्छा आई अगर थिंक मैं सो। ये सवाल दूं कि भाई यूनिवर्सिटीज में हमारे असातिज़ा की परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं है, वो ठीक से क्यों नहीं पढ़ाते, या पढ़ाते तो क्वालिटी क्यों नहीं है, हमारे यहाँ बच्चे क्रिएटिव क्यों नहीं निकल रहे हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी के हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन करें, आपका जवाब क्या होगा? Anyone student would like to explain this question? Anyone? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर क्योंकि अक्सर कर जो बच्चे क्लास में होते हैं वो टीचर्स को तंग करते हैं, ठीक है सर, टीचर्स को सही से रिस्पांस नहीं देते और उनको अप्रिशिएट नहीं करते, इसीलिए टीचर्स जो है ना सही से वो अपनी चीजें वो डिलीवर नहीं कर सकते। जैसे कि ड्यूरिंग द लेक्चर अभी आप समझा रहे थे तो माइक ओपन थे, ये वो असली मेन चीज रह जाती है या क्या? अच्छा बेटा, ऐसा भी कुछ होता है? मैं आप एक हद तक आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन इसका ये प्रॉपर जवाब ये है कि देखिए उस्ताद भी एक सिस्टम का हिस्सा है, मैनेजमेंट का यानी कि हिस्सा है। अब आप देखें अगर वो यानी कि नहीं पढ़ाता, क्लास नहीं लेता, मैनेजमेंट के पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि कौन लेता है कौन नहीं देता। अब अगर कोई नहीं ले तो फौरन एक्शन होना चाहिए, फौरन उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, तो फिर कोई भी अपना क्लास छोड़ेगा नहीं। उसके बाद अब एग्जैक्टली। आप अगर इवेल्युएशन करेंगे, बच्चों से पूछेंगे भाई क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, उसके बुनियाद पे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में होता है, टीचर्स को रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, भाई आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, इन इन चीजों में आप अपना थोड़ा आप अपनी यानी अपने आप को इम्प्रूव करें। इस तरह जब आप करते हैं तो टीचर फिर इम्प्रूव करता है, मेहनत में लगा रहता है। लेकिन जब इस तरह की चीजें नहीं होती, मैनेजमेंट को पता ही नहीं होता कौन क्लास ले रहा है कौन नहीं ले रहा, और अगर कोई ठीक से पढ़ाए तो उसको अगर एप्रिसिएशन नहीं मिलती, ठीक है, जब एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी तो पढ़ाने वाली टीचर्स की दिल शिकस्तगी का बास बनेगी। और अगर जो नहीं पढ़ाते यानी जो इनकॉम्पिटेंट हैं, अगर उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो भी यानी वो जो है वो फिर अपनी इस्लाह नहीं करेंगे। तो आपका जवाब ये होगा कि भाई इसीलिए हमारी यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम है, टीचर्स इसीलिए अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं करते, क्योंकि जो ड्यूटी करते हैं उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलती, रिवॉर्ड नहीं मिलता, और जो नहीं ड्यूटी अपनी अदा करते उनको पनिशमेंट नहीं मिलती। अब यहाँ पे आप देखें, चोर और नमाजी दोनों बराबर हो गए, अगर दोनों जन्नत में जाएं
तो फिर नमाजी कहेगा मेरी नमाज पढ़ने का क्या फायदा, चोर ने नमाज नहीं पढ़ी वो भी जन्नत में, मैंने पढ़ी वो भी जन्नत में, फिर मेरे नमाज पढ़ने का क्या फायदा। फिर ना चोर नमाज, चोर कहेगा देखा मैंने ना पढ़ी फिर भी मैं जन्नत में चला गया, इट मीन्स नमाज लाजमी नहीं है। तो आपने ऊंट और घोड़े को अलग अलग रखना होगा, तब जाकर आपके लोग जो है वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। यही चीज स्टूडेंट्स पे अप्लाई होती है। बाजों का क्या होता है, स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं पढ़ते? टीचर्स की वजह से। क्योंकि जिन बच्चों ने अप्रिसिएशन की उनको भी 80 मार्क्स, जिन बच्चों ने मेहनत की उनको भी 80 मार्क्स, जिन लोगों ने बिल्कुल मेहनत ना की उनको भी 80 मार्क्स। देखिए आप अगर हमदर्दी, मैं तो ये कहता हूं आप जब बच्चे की रिजल्ट बनाते हो उसको अगर फेवर देते हैं तो आप यूं समझें कैंसर वाले पेशेंट को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप हेल्दी हैं, आप घर चले जाइए, बहुत बड़ी दुश्मनी है। अव्वल करना नहीं चाहिए, डिजर्व नहीं करता उसको फेल कर दें। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा यानी हमदर्दी जता रहे हैं, हमदर्दी दिखा रहे हैं, उसको जस्ट पास पे रखें, 50 पे रखें। आप अगर उसको 80 के करीब लेकर जाएंगे इट मींस आप दुश्मनी कर रहे हैं उन बच्चों के साथ जो पढ़ रहे हैं, उनकी दिल शिकस्तगी होगी। और इस बच्चे को आप यानी एक बता रहे हैं कि भाई आप ना भी पढ़ेंगे फिर भी आप 80s को पहुंच जाएंगे। तो एक टीचर जो है वो भी अपना सिस्टम खुद खराब कर रहा होता है इस तरह से बच्चों में फर्क ना रखकर। इज इट क्लियर? यस सर। एनी क्वेश्चन अबाउट ऑपरेटिंग कंडीशनिंग? नो क्वेश्चन? सर कभी कभी ऐसा होता है कि पनिशमेंट से सर ज्यादा वो जो है ना वो बढ़ जाती है चीज। क्या? कभी कभी सर ऐसा होता है अगर किसी का बच्चा मीन किसी का सन है वो नहीं सुधर रहा है या क्या मीन उसको जो है उसका बाप पनिशमेंट देता है तो वो जो है ना सर वो ज्यादा बिगड़ जाता है सर पनिशमेंट से। ऐसा कैसे? देखिए आप कहते हैं ना मिर्ची अगर नहीं होंगी तो सालन अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा होंगी तो भी बिगड़ जाएगा। आप क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं तो बच्चे को, हमारे यहाँ गांव में ना लोग क्या करते हैं, अव्वल तो मारेंगे नहीं, भाई आपके बच्चे ने हरकत की, हाँ हाँ मेरा बच्चा हरकत कर रहा है, तुम सच्चे मेरा बच्चा झूठा, अच्छा उसकी तरफदारी कर ली। और फिर अगर मारने पे आएंगे तो यानी उसको यानी गला दबाकर पनिश करेंगे। भाई ऐसी पनिशमेंट नहीं करते आप। पनिशमेंट हाउ मच, द डिग्री ऑफ पनिशमेंट, कितनी पनिशमेंट देनी चाहिए उतनी आपको अंदाजा होना चाहिए, और किस तरह की पनिशमेंट देनी चाहिए। पनिशमेंट ये नहीं है कि आप उसको थप्पड़े मारो, पनिशमेंट के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक डिसेंट पनिशमेंट होती है, एक हार्ड पनिशमेंट होती है, एक सॉफ्ट पनिशमेंट होती है। आपको जानना चाहिए कि किस तरह की पनिशमेंट्स होती हैं। इज इट क्लियर? ओके थैंक यू। अच्छा, मच ऑफ लाइफ इज स्ट्रक्चर्ड थ्रू रीइंफोर्समेंट। अच्छा बेटा ये जो हम कर रहे थे ना रिवॉर्ड देना किसी चीज को, तो इसको हम नाम देते हैं रीइंफोर्समेंट का, यानी आप पीछे से आप उसको पुश करते हैं, हाँ भाई ये चीज अच्छी है इसको आप करते रहे, इसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। अगर आप बच्चे ने सही जवाब दिया, आप उसको टॉफी दे रहे हैं, आपने बच्चे को रीइंफोर्स किया कि भाई आप माशाल्लाह कंटिन्यू करें इस चीज को। मच ऑफ लाइफ इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड थ्रू रीइंफोर्समेंट, यानी आपकी लाइफ का काफी बिहेवियर ऐसे हैं जो आप रीइंफोर्समेंट के जरिए सीखते हैं। A business executive rewards appreciate work behavior by giving employees salary increase. For example, एक कंपनी में मुलाजमीन अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनकी सैलरी बढ़ाई जाती है। अब ये जो सैलरी बढ़ा दी गई है ये रीइंफोर्समेंट कहलाती है। इससे क्या होगा, मुलाजमीन और मेहनत करने लगेंगे। A child stops winning to avoid further scolding from a parent. Stops winning, अच्छा यानी एक बच्चा जो है वो विनिंग करता है, यानी कोई ऐसा डिस्टर्बिंग बिहेवियर करता है, लेकिन जब पेरेंट उसको स्कोल्ड करता है तो वो चीज खत्म। अब आप यहाँ पे माइक वाला आपने मिसाल दिया, बच्चे माइक खोल बैठे थे, अब अगर मैं उनको नहीं डांटता, मैं उनको रिमूव नहीं करता तो ये पता नहीं सारी क्लास में हमें डिस्टर्ब करते रहते। तो अब वो अपनी इस पनिशमेंट से बचने के लिए वो अपनी माइक का खास ख्याल रखेंगे, हमारी माइक खुली तो नहीं है, ठीक है बेटा। तो पनिशमेंट के जरिए रीइंफोर्स जब पनिश होती है तब जाकर उनका वो बिहेवियर ठीक होता है। एंड मोटरिस्ट स्लो डाउन व्हेन नोटिसिंग अ पुलिस कार सो एज नॉट टू बी टिकेटेड फॉर स्पीडिंग।
जब कभी कोई गाड़ी वाला देखता है कि मोटरवे वालों की गाड़ी सामने आ रही है बत्तियां बजाकर, तो वो क्या करता है, अपनी स्पीड को कम कर देता है। आप देखिए मोटरवे वालों की गाड़ी की सिर्फ प्रेजेंस ने उनकी स्पीड को कम कर दिया, उनके बिहेवियर को ठीक कर दिया। तो इस तरह की चीजों का इंसान के आसपास में होना लाजमी है, होती भी है और होना भी लाजमन है। अगर कहीं पे ना भी हो तो हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए ताकि हम पॉजिटिव बिहेवियर को प्रोमोट कर सकें और नेगेटिव बिहेवियर को डिमोट कर सकें या डिस्करेज कर सकें। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सर एक सवाल था सर ऑपरेटिंग कंडीशन के बारे में। जी 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 बेटा पूछें, 2 मिनट रह गए हैं। सर जैसे अगर एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, हाँ जैसे एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है सर, उसको सजा मिलती है और सर वो बाद में भी चोरी करता है सर, ऐसा क्यों? बेटा एक्चुअली आगे हम थ्योरीज में पढ़ेंगे, लेबलिंग थ्योरीज, डिविएंस, यानी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि क्यों जो चोर है वो फिर यानी प्रोफेशनल क्यों बनता है। मैंने आपको बात बताई ना कि जब पनिशमेंट, दुरुस्त पनिशमेंट ना हो, बाज़ औक़ात क्या होता है आपको गलती पे पनिशमेंट मिलती है, लेकिन कभी कभी बेटा क्या होता है, क्लास में बात एक बच्चा कर रहा होता है लेकिन टीचर उसकी सजा में दूसरे बच्चे जिसका कसूर भी नहीं होता उस दोनों को बाहर निकाल देता है। भाई आप उसको निकाल देते जिसने बात की, जिससे वो बात करा है, जो सुन रहा था वो बेचारा, तो उसका तो कोई कसूर नहीं, उसको भी आपने निकाल दिया। जब आप गलत काम पे, यानी गलती है भी नहीं तब भी आप पनिशमेंट करेंगे, पनिशमेंट देंगे, अब वो बच्चा जानबूझकर पनिशमेंट यानी गलत काम करेगा। इज इट क्लियर? ओके सर। यस सर। यानी कि आपने पनिशमेंट भी सोच समझ कर देनी है कि ऐसा तो नहीं मैं किसी मासूम को पनिश कर रहा हूं। अगर आप मासूम को पनिश करें तो फिर वो मासूम कल का मुजरिम कहलाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। ओके बेटा, अब आखिरी रह गया हमारा, तो आज के हमारी ये 2 सेशंस कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह ताला कल हम 2 सेशंस 20 सेशंस वालों के साथ करेंगे और वो भी अपलोड करेंगे। और बेटा इस चैनल पे ही जो मैंने आप लोगों को लिंक भेजी थी, इस पर ही सारे लेक्चर्स जो वो अपलोड किए जाएंगे। अब अगर उसको यानी आप कर लेंगे, रजिस्टर अपने आप को वहां पे कर लेंगे, तो आपके पास जो वो सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मुझे एक एक बच्चे के लिए अलग से वो लिंक फिर दोबारा मुझे ग्रुप में भेजनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।